सो हेयर योर टेक्स्ट, आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स. लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स वेन इट अल्टरेशन फाइंड्स और बेंड विद द रिमूवर टू रिमूव. क्लियर. तो बेसिकली विलियम शेक्सपियर ने यही बताया है कि नो वन शुड क्रिएट डिफ़िकल्टीज़ इन द स्मूथ कोर्स ऑफ सिंसियर लव. ठीक है. जो भी सच्चा प्रेम होता है उसके मार्ग में कोई भी व्यक्ति रुकावट नहीं डाल सकता है. इट इज़ इटर्नल, इट्स लाइक पोलिस स्टार, और किसी के भी समक्ष वो घुटने नहीं टेकता. ट्रू लव सर्वाइव्स अमॉन्ग ऑल अप्स एंड डाउन्स. ठीक. और ट्रू लव इट्स लाइक अ पोल स्टार. इवन ऑल द डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ टाइम कैन नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ओवर ट्रू लव. इट होल्ड्स इट्स ओन टिल द लास्ट डे ऑफ जजमेंट और एज ऑफ डूम. तो जो भी आपका ट्रू लव है वो आपका स्पिरिचुअल लव होता है. इसमें कुछ भी फिज़िकल लव से रिलेट कुछ नहीं करता, क्योंकि फिज़िकल लव इट्स चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है. आपका रोज़ी लिप्स, आपका ब्यूटीफुल आइज़, एवरीथिंग, सारी चीज़ें एक समय के साथ जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी. लेकिन ट्रू लव ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता. फिजिकल ब्यूटी डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम. लव, यूथ, ब्यूटी, दी ऑल आर डिस्ट्रॉयड. बट spiritual love and beauty remains forever. The poet concludes the poem with the challenge that if his love is proved false, it may be deemed that he was never a good writer and that no one ever loved in the world. ठीक है. तो ये बस यही बताया है. ये आपका सोनेट नंबर 116 है. आगे आप भी देख लें. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स लव. फॉल्स लव यील्ड्स टू द ऑब्स्टिकल्स कॉज्ड बाय द एडवर्सरी. इट इज़ नाइदर सिंसियर और नॉर लास्टिंग. ये शाश्वत नहीं रहता, इटर्नल नहीं है. जबकि ट्रू लव आपका हमेशा रहता है. True love never grows cold if other partner drifts apart from him or some reason or other. तो मतलब एडमिट इम्पेडिमेंट्स, ये किसी भी चीज़ों के लिए ना झुकता नहीं है, घुटने नहीं टेकता है. ठीक है. योर नेक्स्ट पेज इज़ द टेक्स्ट नंबर 2. हेयर इज़ सो ओ नॉट इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क. दैट फिक्स्ड मार्क मतलब ये जो है उसको पोल स्टार बताया. जरा जिस तरीके से जो सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं, तो क्या करते हैं, उनका पता लगाया जाता है कि डायरेक्शन का उसके थ्रू. इसी तरीके से जो ट्रू लव है वो भी पोल स्टार की तरीके से कांस्टेंट है, परमानेंट है. सो दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकिन. इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क हुज वर्थ इज़ अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन. तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि जो ट्रू लव है इट इज़ इटर्नल एंड अनचेंजिंग, जिनको कोई बदल नहीं सकता है. इट इज़ लाइक अ फिल्म रॉक. इट रिमेन्स अनशेकन अगेंस्ट द फाइट्स स्टॉर्म ऑफ मिसफॉर्च्यून्स एंड फेलियर्स. इट इज़ फिक्स्ड एंड इटर्नल लाइक द पोल स्टार. इट गाइड्स द पाथ ऑफ द शिप ह्यूमैनिटी थ्रू द ओशियंस ऑफ वर्ल्ड. क्लियर. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. तो ये इटर्नल है, ये शाश्वत है, ये हमेशा रहने वाला है. और ये एक इसको गॉडली पावर्स, हेवनली पावर्स से भी इसको कंपैरिजन किया है विलियम शेक्सपियर ने. ठीक है. ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे कोई एक सेलर्स होता है तो विदाउट डाउट पोल स्टार के बेसिस पे उसका मार्गदर्शन होता है, गाइड करता है. बिल्कुल उसी तरीके से आपका ट्रू लव है. एंड द टेक्स्ट नंबर 3 इज़ हियर. Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks within the bending sickles compass come. According to Greek mythology, टाइम को कंपेयर किया है, उसको एक ओल्ड मैन की तरीके से बताया है जो अपने विनाशकारी हंसिए की तरह समय की सारी शक्तियों के साथ मतलब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है. सो हियर लव्स नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम. लव अल्टर्स नॉट विद द ब्रीफ आवर्स of weeks but bears it out even to the age of doom. The age of doom means the last day. जिस भी दिन इंसान इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा, मतलब डेथ का डे. ओके. इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर राइट नॉर टू मैन एवर लव्ड. ठीक है. यहाँ विलियम शेक्सपियर ने चैलेंज किया है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मेरी द्वारा लिखी गई ये लाइनें गलत प्रूव होती हैं तो मतलब ये एसर्ट्स वो जोर दे के कह रहे हैं, तो मेरी मतलब कोई भी मैन इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्रेम नहीं करेगा. द पोइट गोज़ टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग, मतलब अपनी सीमा से बाहर जाके कह रहे हैं दैट इफ़ हिज लव इज़ नॉट ट्रू
the love of none else in the world is true. Thus, we can say that Shakespeare was the finest poet of English literature. Really speaking, he was a prince among English sonneteers. तो ये आपका सोनेट नंबर 116 है. Let me not to the marriage of true minds. As usually you know that के विलियम शेक्सपियर ने 154 sonnets लिखे हैं and 37 plays लिखे हैं. एंड हाँ इसका भी एक्सप्लेनेशन है. सो ये क्या है, टाइम कैन प्ले हैवक विद द फिजिकल ब्यूटी और लवर्स बट ट्रू लव डिफाइज द रिवेजेस ऑफ टाइम. ट्रू लव कैन नॉट डिके इन द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ टाइम दो टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इन हिज ग्रेजुअल स्वीप ऑफ टाइम. जो आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी है, वो आपकी सुंदरता, आपकी सब चीज़ें एक टाइम के अकॉर्डिंग नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि समय की जो शक्ति है विनाशकारी, वो सब कुछ डिके कर देती है. लेकिन जो आपका ट्रू लव है, वो आपकी इस पोइट्री में हमेशा जीवित रहेगा. इट इज़ इटर्नल, ये शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है. इज़ दैट क्लियर टू यू ऑल? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. और मैंने कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं. आई शो यू, जस्ट अ मिनट, वेट. ओके, आई थिंक आपको दिख रहा होगा. सो हियर आर द क्वेश्चंस. फिर से मैं अपने चैनल का नेम लेती हूँ, TD ट्यूटोरियल्स, तृष्णा दुबेज ट्यूटोरियल. ये आपके इंग्लिश लिटरेचर BA पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ वन लाइनर मैंने तैयार किए हैं. व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर? दैट इज़ 23rd of April 1564. विलियम शेक्सपियर वाज द सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डिन. He was baptized on 26th of April 1564. Shakespeare married with Annie Hathaway, जो कि 8 years elder थी उनसे. They had 3 children. He was born at Stratford on Avon. When did he leave Stratford? In 1584. His father died in 1601. Shakespeare plays Macbeth, Hamlet, Othello, King Lear. It's all are tragedies. A poem of 14 lines is called sonnet. ठीक है. And the next one is how many sonnets has Shakespeare written? 154. The first 26 are addressed to the young man Lord William or Earl of Southampton, and the remaining 28 sonnets celebrate the charm of Dark Lady. These sonnets were written between 1593 to 1596. What is the rhyming scheme of sonnet that Shakespeare had written? That is AB, AB, CD, CD, EF, EF, G. That is very important question. तो इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी बोला गया है. ठीक है. एंड द 3 स्टेंजाज, जो फर्स्ट 3 स्टेंजाज होते हैं 4 लाइन्स के, उन्हें कहा जाता है क्वाट्रेन. एंड द लास्ट 2 लाइन्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड कपलेट. शेक्सपियर रोड सोनेट्स एंड प्लेस. तो आपको मैंने पहले भी बताया है यूजुअली कि ही रोड 154 सोनेट्स एंड 37 प्लेज. लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड सीरियल नंबर 116 है. व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्रेजेंट सोनेट्स? दैट इज़ ट्रू लव. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन टाइम डिस्ट्रॉय ट्रू लव? नो. अभी बताया कि ट्रू लव कैसा होता है, इट इज़ इटर्नल. Okay, true love is like a pole star. Let me not to the marriage of true mind signifies times full. Next one is according to the Shakespeare, true love is constant, everlasting, eternal, spiritual, sure guide, can't destroyed by the. Our next point is true love is space to every wandering bark, the stars. True love alters when it finds alteration, which is not written by William Shakespeare. ये मैंने कुछ कुछ उनके प्लेज लिख दिए हैं. रिचार्ड थर्ड, हैमलेट, ओथेलो एंड स्ट्राइफ. एज यू नो दैट कि स्ट्राइफ उनका नहीं है, जॉन गॉल्सवर्दी ने लिखा है स्ट्राइफ. शेक्सपियर सोनेट्स आर बिलीव्ड टू बी ऑटोबायोग्राफिकल. हु वॉज मिस्टर WH एंड डार्क लेडी? विलियम हर्बर्ट and Mary Filton. Which figure of speech used in sonnet number 116? metaphor और कहीं कहीं personification का भी यूज़ है. Under how many categories does Shakespeare classifies love to? What is immortal? That is true love. Space, ये blank space है, इसके किसे है. Varies with the brief hours and weeks and does not endure the test of time. That is physical love. With point number 34, your space, blank space, is an antidote to the physical side of love, spiritual love. And the point number 35 is what is called the Shakespearean pattern? That is called the structure of sonnet, which stands firm beyond the compass of times.
cruel hand, that is true love. And how does true love stands, that is flexible. आपका पॉइंट नंबर 38 है, द लास्ट लाइन्स ऑफ सोनेट इज राइमिंग कपलेट. हु अटैक्स शेक्सपियर्स विद दीज लाइन्स, देयर इज एन अपस्टार्ट स्क्रो ब्यूटिफाइड विद द फीदर्स दैट विद इन. ये आपका कहा था रॉबर्ट ग्रीन, जो कि आप जानते होंगे यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं. ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ ये 2000 आई थिंक 18 का, यस 18 का पेपर है. एज डेमो बेसिस आप देख सकते हैं. ठीक है, ये मैं किसी और दिन आपको पूरा एक्सप्लेन करके सॉल्व करा दूँगी. जस्ट वेट. ये देखिए पूरा है. आपको पता होगा जो ग्रेजुएशन बीए प्रीवियस वाले बच्चे हैं कि आपके में 100 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के. ठीक है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस होता है, क्योंकि आप आराम से नंबर्स ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में, जिसमें आपकी मल्टीपल चॉइसेस हैं. बस इसके लिए आपको बस यही है, आप एक बार डीपली थोड़ा सा पोएम्स को पढ़ लीजिए, और वो मैं आपका करा ही दे रही हूँ. आई थिंक आपको इससे ये बेनिफिशियल होगा आपको, और आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.